और ये आवाज़ जो है 1400 साल से दबाई जा रही है, अब नहीं दबेगी। अभी झटके की जहाँ तक बात है, ये इसको मैं झटके के अतिरिक्त कहूँगा, ये एंटी हलाल या हलालोनॉमिक्स के खिलाफ एक हमारा युद्ध है। हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, इस पर मैं ज़्यादा आज विस्तार पे बात नहीं करूँगा क्योंकि विषय और है, मगर ये जिहाद का हिस्सा है और दिस इज़ हलाल इज़ मदर ऑफ ऑल जिहाद्स, क्योंकि जो इसका शब्द का अर्थ ये होता है जायज़, और जो इस्लाम के हिसाब से जायज़ है उसको कबूल करवाना हलाल है। तो ये हलाल और हलालोनॉमिक्स के खिलाफ की एक जंग है, युद्ध है, जो हमको जीतना है। और इसमें स्वामी जी का जितना आशीर्वाद रहा, जितना साथ रहा, शायद किसी ने नहीं इतना दिया। तो ये एक विषय ऐसा है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर हमने हलाल को कंट्रोल नहीं किया, आज मैं मांसाहार, हम इसको मांसाहार से जोड़ के समझते हैं, मांसाहार में 90% आपको केवल हलाल मिलता है, झटका नहीं मिलता जो मूवमेंट हम चला रहे हैं। मांस एक ऐसी चीज़ है, मैं मांसाहारी होते हुए छोड़ सकता हूँ मांस खाना यदि मुझे नहीं मिलेगा तो, मगर आज आटा, दाल, चावल, पानी, ऑक्सीजन का सिलेंडर, हॉस्पिटल सब हलाल हो रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि इसका टैक्स जो है वो इस्लाम को जा रहा है, और जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं वो बिल्कुल क्लियर लिखती हैं, हाँ, जमायतुल इस्लाम लिखती है, और वो बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि ये पैसा हम आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आपको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये हमने हलाल इकोनॉमिक्स के खिलाफ, हलाल सोशियोलॉजी के खिलाफ, हलाल इकोसिस्टम के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, केवल ये मांस तक की बात नहीं है। और क्योंकि आपने जो अभी एक प्रश्न किया था, मैंने स्वामी जी से अगर कहे तो मैं उसका, हाँ आप देखिए, आप बिल्कुल। ये जहाँ तक तिरंगे के अपमान की बात है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि किसान आंदोलन, उनकी डिमांड, सरकार का विरोध करना, ये सब लोकतंत्र में जायज़ है। डिमांड ठीक भी हो सकती है, गलत भी, परंतु राष्ट्रद्रोह जो है वो एक अलग विषय है। ये जो उस दिन हुआ, इस चीज़ को हम बहुत लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान का झंडा, और ये बहुत दुख का विषय है कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो निशान साहब था, सिखों का निशान था। तो जिसने वो लगाया वो राष्ट्रद्रोह के साथ साथ वो धर्मद्रोह भी था। तो वो राष्ट्रद्रोह का तो एजेंसियां हैं उसको देखने के लिए, उसको कर लेंगी जो भी उसने करना है, चाहे उस पर जो भी सजा राष्ट्रद्रोह की है, सब जानते हैं। धर्मद्रोह का अर्थ यहाँ पे, मैं जिसने भी ये लगाया उसको ये पता था कि ये उसका कंट्रोल नहीं रहने वाला। यहाँ पे ये 2-3 मिनट का खेल है, अखबार में छपने की छपास या जो भी उसके पीछे मोटिव रहा हो, पैसा हो, मगर उसके बाद जो निशान साहब की बेइज्जती होगी, जो मर्यादा भंग होगी, क्योंकि पुलिस तो उसको अपने तरीके से लेगी। अब वो पुलिस वाला उसको क्या, उस मर्यादा को वो जानता है, जानते हुए भी वो उसको पालन करता है, ये नहीं करता। तो ये निशान साहब को, सिख पंथ को, ये हमला सिख पंथ पे हुआ है, भारत पे तो है ही है ये हमला। और ये अरब स्प्रिंग जो हुआ था, ये उसकी रिपीटिशन है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है कल के कत्लेआम के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सर आपने कहा कि सिख जो निशान साहब का है उसका भी अपमान है, जो हमारे यहाँ की जो दिल्ली की कमेटी है वो तो फ्री में केस लड़ने की बात कर रही है। पंजाब की सरकार है, वो उन्होंने कह दिया कि आपके लिए फ्री टोल फ्री नंबर दे दिया, आपके केस भी लड़ेंगे फ्री। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं उनके बारे में कहना चाहूँगा। मैं जो झटके की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं आपकी तरह पत्रकार हूँ, पार्लियामेंट में रहा, बहुत समय रहा, तो मैं वहाँ की एक छोटा सा इंसिडेंट, हमारे एक अकाली दल के बहुत बड़े नेता थे जो हलाल खा रहे थे। जब मैंने रोका तो उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हमारे दिमाग में आ गया क्या फ़र्क पड़ता है, और ऊपर से पीछे से अगर कोई और तरह की बैकिंग है तो वो तो करेंगे ही, हमको ये नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, केस लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो वही करेंगे जो उनको सूट करता है। सर जैसा कि पंजाब के ऊपर एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, उसमें दिखाया गया था कि पंजाब के जो युवा हैं
वो नशा बहुत ज्यादा जी। नशेड़ी है। जी, जी। इसी तरीके से युवाओं के कहीं ना कहीं मस्तिष्क में डाला जा रहा है कि खालिस्तान वाला जो प्रोपेगेंडा है उसको चलाने के लिए, और उसी से प्रेरित होकर के लाल किले पर जाकर चढ़ाई कर देते हैं। देखिए, उसको मैं खालिस्तान से ज़्यादा ड्रगिस्तान की बात करूँगा। ठीक है ना, खालिस्तान नशीले पदार्थ का जो काम जो चल रहा है ये ड्रगिस्तान का काम है। और निशान साहब लगाना, तो निशान साहब में कोई नहीं, हमारी भारतीय सेना भी निशान साहब का प्रयोग करती है, उसमें निशान साहब तो एक हमारी शान है। मगर जिस तरह से उसको लगाया गया और आप उसको हाईजैक करके और इस बिना किसी मर्यादा के, जब फौज का कर्नल साहब जानते हैं जब निशान साहब जाता है तो उसको एक मर्यादा से ले जाया जाता है, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा के चल दिए, वो मर्यादा का उल्लंघन हुआ और आगे ना हो इसका हमको देखना है। इस पर आपकी तरफ से कुछ एक्शन? देखिए, हमारी तरफ से अभी स्वामी जी से हम डिस्कस करेंगे। सिख बहुत सारी, ये नहीं कि सिर्फ एक कमेटी ही सब कुछ है, बहुत सारे इसमें भी हमारे सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, बहुत कुछ है। हम देखेंगे इसको क्या करना है और ये आगे ना हो इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।